नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल बैकबेंचर्स अरीना पर। तो हम पिछले वीडियो में भी पेपर सोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं 220 का, जो कि हमारा कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है मैथमेटिक्स का। हम इसमें सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका कोड क्या है 65C2 और सीरीज कौन सी है HMJC। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी पूरा सॉल्व किया हुआ है। आज हम सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि सेक्शन सी इसमें स्टार्ट किया तो वो वाला, तो आप वो वाला पार्ट जाके पहले देख लीजिए। सेक्शन ए और बी वाला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा या फिर आई बटन पे भी लिंक है, तो वहाँ जाकर आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं, फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको जितने भी आपके आंसर्स थे सबका सोल्यूशन बता रहे हैं और आपको पूरा सोल्यूशन दूंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के और ऑसम कंटेंट्स आएंगे आपके पास। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और आई बटन पे लिंक है, फटाक से जाइए वहाँ पर क्लिक करिए, वो वीडियो पहले देखिए, फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो 27 का सोल्यूशन देखते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट x इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, x बिलोंग्स टू 0,1। अब ये आपके सेकेंड चैप्टर के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 था। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएगा। यही क्वेश्चन है कहाँ पर, सेकेंड चैप्टर के मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही है हमारा सेक्शन सी। तो क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स ऑफ रूट x इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, x बिलोंग्स टू 0,1। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता ही होगा। cos 2 थीटा की वैल्यू किसकी, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे, तो cos 2 थीटा के लिए x की जगह पे अगर मैं tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और मुझे cos मिल जाएगा। तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा मुझे 2 थीटा मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला लाने के लिए मैं क्या करूँगा, x को tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, देन रूट x की वैल्यू क्या होगी tan थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी रूट x। क्लियर है, यहीं से देखिए ये उस तरफ गया तो रूट एक्स पहले स्क्वायर गया, रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है cos 2 थीटा। क्लियर है, अब ये जो cos 2 थीटा की वैल्यू मिली, इसी को राइट हैंड साइड पे पुट कर दीजिए, मतलब यहाँ पर पुट करिए। तो राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा, 1/2 cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, और हमें पता है cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है थीटा, तो उसके हिसाब से 1/2 इंटू 2 थीटा आ जाएगा। बचेगा क्या, 2 कैंसिल थीटा, और थीटा की वैल्यू पर हमें पता है क्या थी, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, जो कि इक्वल है LHS को, हेंस प्रूफ। और हमें पूरा सोल्यूशन मिल गया, 4 मार्क्स मिल गए। कितने मार्क्स मिल गए, 4 मार्क्स पूरे के पूरे। क्लियर है, तो फर्स्ट पुट करने के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। ये नेक्स्ट वाला चीज़ फाइंड करने के लिए cos 2 थीटा के लिए 1 मार्क मिलेगा। फिर जब आप RHS में पुट करके ये cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा करोगे तब 1 मार्क मिलेगा, और लास्ट में आंसर प्रूफ करने के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके 4 मार्क्स बटे हुए हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। 28 वाला देखिए, ऐसा ही छोटा क्वेश्चन था। a कैप एंड b कैप आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप। अब बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था, चलिए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। हमें दिया हुआ क्या था कि a कैप एंड b कैप आर यूनिट वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप क्या आ जाएगा, 1। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और हमें क्या पता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos थीटा। क्लियर है, यही होता है ना फॉर्मूला। इसी के हिसाब से चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब आपका सोल्यूशन एकदम आसान हो गया। a कैप माइनस b कैप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2
1 प्लस 1, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ए बी क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा क्यू। ये कैसा होगा, ए कैब इंटू बी की जगह पे ए कैब लिखूँ चलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्यों आ रहा है 1 और यूनिट वेक्टर्स ही हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर जो कि होता है 1 ही होता है, क्या होता है 1 ही होता है। क्लियर है, तो 2 कॉस थीटा, अब ये स्क्वायर उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब 2 माइनस 2 कॉस थीटा में 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, हमें ये फॉर्मूला पता ही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये 2 उस तरफ लेके जाइए, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। यही तो मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है फ्रेंड्स, यही प्रूफ करना था ना, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एंड थीटा, देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। बहुत ईजी सम था। यहाँ पर ये वाला स्टेप अप्लाई करने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, फिर जब ये आप 1 माइनस कॉस थीटा पुट करोगे तब 1 मार्क मिलेगा, और लास्ट में ये दोनों स्टेप के लिए आपको कितना मिलेगा 1 मार्क। क्लियर है फ्रेंड्स, 4 मार्क्स बहुत इजीली मिल गए, बस इतना सा करना था आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो 4 मार्क्स वाले तो इजी ही आए थे इस हिसाब से। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है 29th क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, कौन सा फ्रेंड्स 29th क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से था। ये आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। डिटर्मिनेंट में हर साल मैंने कहा है जो भी क्वेश्चन आता है वो टेक्सचुअल ही आता है, इसीलिए आपको कह रहा था कि टेक्सचुअल आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, जितने भी ऐसे प्रॉपर्टीज वाले सम थे। तो 4.2 देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। चलिए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 29th वाला सम, चलिए इसको देखते हैं सोल्यूशन। तो क्या कर रहा हूँ, इसको लेट डेल्टा इक्वल्स टू जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था वो डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब क्या करूँगा, R1 में क्या अप्लाई करूँगा, R1 प्लस बी टाइम्स ऑफ R3। क्या मतलब, b से मल्टीप्लाई करके R3 को R1 में ऐड करना है, और R2 में रो 2 में क्या करूँगा, रो 2 माइनस a टाइम्स ऑफ R3। क्या, a टाइम्स ऑफ R3, मतलब इसको a से मल्टीप्लाई करके वी हैव क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इसमें ऐड किया प्लस b इंटू R3 क्या था 2b, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिल गई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर में प्रूफ करना था। आंसर में क्या प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पर आंसर में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, तो इसीलिए पहले मैंने ये ला लिया। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्लियर है, बाकी दोनों में भी ऐसे ही कुछ चेंजेस हो गए, तो 0 और माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है, कैसे मिलेगा देखिए, माइनस 2b माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। क्लियर है, क्या मिलेगा b क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, b कॉमन ले लूँ सब, तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या बन देगा बी स्क्वायर। क्लियर है, अब ये देखिए 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, तो इसी तरीके से आप जब ये अप्लाई कर लोगे, अब टेकिंग कॉमन हर एक रो में देखिए चेंज हो गया, कैसा हो गया, यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों रो में से कॉमन निकालिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बचेगा क्या, ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा, और इसको एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 करिए, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करके सॉल्व कीजिए, तो क्या मिलेगी वैल्यू मुझे 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। क्लियर है, इसके लिए तो सबका 0 ही होगा, और माइनस बी इंटू माइनस 2b। ऐसा कुछ करने के बाद आप सीधे सीधे ये प्रूफ कर दोगे। क्लियर है, बहुत ईजी सम था। प्रूफ करने के बाद आपको ये लिखना होगा, आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। छोटा सा सम था। तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब तो सॉल्व किए थे हमने, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29th में एक ऑप्शन था हमारे पास, वो कौन सा सम था चलिए देखते हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग ए बी यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ऑल्सो फाइंड के इफ डी के नॉट के जीरो इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब बहुत ही ईजी सम है, चलिए आपको ये वाला नहीं आया होगा तो वो आपने डिटरमिनेंट वाला सॉल्व किया होगा, होप करता हूँ, पर इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 29th का और वाला सम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी हुई थी, लेट एल बी द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मैंने क्या कहा कि ए और बी जो दो पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन कर रहा है वो कौन सी लाइन है, एल है। लेट सी इक्वल्स टू, ये एक सी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई के साथ ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। हमने पहले एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्लियर है। कंसीडर क्यों किया आपको समझ में आएगा। तो ए और बी ये पॉइंट थे जो टू लाइंस को ज्वाइन कर रहे थे। देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, आपको दिख रहा है ये कोलिनियर है, ठीक है। तो इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। अब यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन में है, तो इनका ट्राइंगल का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो उसी के हिसाब से सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, आपको पता ही है ये कैसे लेते हैं, 0.1, तो क्या हो जाएगा 1,3, 0.2 b 0,0, 0.3 x, y, और ये 1, 1, 1 तो ऐसे ही रहता है, इक्वल्स टू 0 है। इसी को सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल्स टू 3x, और यही क्या है मेरी लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है मेरी लाइन की इक्वेशन है, जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स ए एंड बी इज y इक्वल्स टू 3x। तो अगर आपकी ये वैल्यू आएगी तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसी में पूछा था कि ऑल्सो गिवन अ पॉइंट डी के कॉमा 0, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होती थी, 3 स्क्वायर यूनिट्स, क्या होती थी 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब मुझे तीनों पॉइंट्स पता है, ए पता है, बी पता है, डी भी पता है, और 3 स्क्वायर यूनिट बोला है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डेल्टा कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 3, क्या है प्लस और माइनस 3। उन्होंने 3 स्क्वायर यूनिट दिया था, हम मानेंगे प्लस और माइनस 3 स्क्वायर यूनिट्स। वी हैव द पॉइंट्स ए 1,3, बी 0,0, सी डी डी के 0। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 मिल गया। इसी को डिटर्मिनेंट में पुट करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी क्या होगा, हाफ डिटर्मिनेंट 1 3 0 0 k1 और ये 1 1 1 ऐसे का ऐसा ही। तो प्लस और माइनस 3 के लिए जब आप सॉल्व करोगे, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग रो 1 करके सॉल्व करोगे तो आपको ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी। 3 3 कैंसिल कर दीजिए तो k की वैल्यू क्या हो गई, +2 और -2। ये इतना फाइंड करने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, 2 मार्क्स। तो बहुत ही ईजी सम था फ्रेंड्स। क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी निकाली, हाफ करके निकालने पे हमें एरिया की वैल्यू मिली हुई थी प्लस और माइनस 3, और हाफ इंटू ये करके मिल गई k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू -2। क्लियर है। 29th का सोल्यूशन खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 30th क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से था। अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अ सेकेंड बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। One of the 2 bags is selected at random and 2 balls are drawn at random without replacement, both of which are found to be red. Find the probability that these 2 balls are drawn from the second bag. हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी थी कि दोनों बॉल्स रेडी हैं और वो कहाँ से मिल रही है, सेकेंड बैग में से। चलिए स्टार्ट करते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है हमारा कुछ 30th क्वेश्चन। अब मैं बताऊंगा आपको पहले सबसे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि बैग 1 और बैग 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 क्या बोल रहा हूँ, इवेंट ऑफ चूजिंग द बैग 1, मतलब मैंने क्या सिलेक्ट किया, बैग 1 सिलेक्ट किया। ऐसे ही E2 एक इवेंट कंसिडर करूंगा जो है चूजिंग द बैग 2, मतलब बैग 1 और बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बैग है, दोनों में से एक, तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। चूजिंग बैग 1 भी 1/2 है, बैग 2 भी 1/2 है। क्लियर है। ए एक इवेंट मानिए, तो हमारा इवेंट क्या था, लेट ए बी द इवेंट दैट द 2 रेड बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बैग 1 में से भी 2 रेड बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट 1 by 1, और बैग 2 में से भी क्या हो रहे हैं, रेड बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं दोनों 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। तो P ऑफ A बाई इवन, मतलब बैग 1 से प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बॉल रेड निकलेगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/9।
5/9 क्यूब 5 रेड है जिसमें से 4 ब्लैक है, तो टोटल कितनी है 9 है, तो 5/9 क्रॉस 4/8। दूसरी बार में एक रेड बॉल तो चली गई, तो बची कितनी 4 बची, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4, और टोटल भी कितनी हो गई 8, तो 4/8। क्लियर है। ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 20/72। क्लियर है। और P ऑफ A/E2 मतलब ये इवेंट की रेड बॉल मिल रही है सेकेंड बैग में से, वो क्या होगी 3/9। पहले तो 3 रेड बॉल्स थी 9 में से, दोनों में टोटल कितनी थी 3 + 6 9, तो 3/9 पहली बॉल के लिए है, और दूसरी बॉल भी रेड मिलने वाली है, तो एक बॉल कम हो गई मेरी, एक बॉल क्या हो गई रेड कम, तो 2/8। क्लियर है। ऐसा कुछ सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 6/72। और इसी के बाद हमें अब क्या फाइंड करनी थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम बैग 2 इफ इट इज गिवन दैट इट इज रेड इज, मतलब क्या बैग 2 में से बॉल निकल रही है जब दोनों बॉल्स क्या थी रेड, तो क्या हो जाएगा P ऑफ E2/A। और बाय बेयस थ्योरम वी हैव P ऑफ E2/A क्या होता है, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 अपॉन P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 प्लस P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1। इसी से उसका सोल्यूशन होता है, तो क्या होता है 1/2 इंटू 6/72। सबकी वैल्यूज पता है ना हमें, P ऑफ E1 और E2 क्या है 1/2, और P ऑफ A/E1 क्या है 20/72, E2 के लिए क्या है 6/72। इसी को सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो लास्ट में आपको आंसर क्या मिलेगा 3/13। सो द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग इज 3/13। आपका आंसर क्या आया होगा 3/13। आपको 1 मार्क मिलने वाला है ये P ऑफ E1 और E2 फाइंड करने के लिए। 1 मार्क मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 फाइंड करने के लिए, 1 मार्क मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 फाइंड करने के लिए, और लास्ट में जब आप ये आंसर फाइंड कर लोगे P ऑफ E2/A के लिए, तब आपको कितना मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन क्या पूछा था, ये लाइन में से था, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइन्स एंड हेंस राइट वेदर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। मैं आपको कह रहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला सम जरूर आएगा लाइन में से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया भी हुआ है 31। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे था, गिवन लाइन्स क्या थी, x minus 1/2 equals to y plus 1/3 equals to z and x plus 1/5 equals to y minus 2/1 z equals to 2. It is known that shortest distance between the two lines, अगर दो लाइन्स ऐसी दी हुई हैं, कैसी x minus x1/a1 y minus y1/b1 ऐसे करके, सेम x minus x2/a2 y minus b2/b2 कैसे दिया जाता है, मैं डिटर्मिनेंट x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये वाले का एक्सपैंडिंग अलोंग रो वाल का जो डिटर्मिनेंट होता है वो। तो ऐसा फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में। इसी में क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमें x1 a1 x2 a2 ऐसे इनकी सबकी वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब मैं आपको खाली एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हो तो c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है 1, और z1 जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और सेकेंड लाइन में ऐसे ही देखोगे z इक्वल्स टू 2 था, तो z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, पर अपॉन में यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। क्या होगा, c2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बस ये आप ध्यान रखे होंगे तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल राइट हुआ होगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ये डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा -9 मिलेगा। क्या मिलेगा -9, और नीचे वाले को जब आप ये मैग्नीट्यूड निकालते हो अंडर रूट करके, इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 195। क्या मिलेगी 195 रूट 195। इन्हीं दोनों को सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो वैल्यू क्या मिल गई डी की मुझे -9/रूट 195। पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है मेरी, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर क्या लिखना है आपको 9/रूट 195। क्या लिखना है 9/रूट 195। आपने डिस्टेंस तो फाइंड कर लिया। अब आपसे पूछा था ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो if two lines are intersecting then shortest distance between the two lines is 0। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। पर यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया 9/रूट 195, इसीलिए क्या है
but here the shortest distance is 9/√195, therefore two lines are not intersecting. ये वाली लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग नहीं है. क्लियर है. चलिए इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ था 31 में, और भी था. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं. फ्रेंड्स होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं 31 का. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स इन द वेक्टर फॉर्म इज. अगर इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, r⁻.n1 प्लस लैम्बडा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्बडा d2. आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप. ये तो आपको पता ही होगा. इंटरसेक्शन से पास होने वाली इक्वेशन की प्लेन ऐसे दी जाती है. इक्वेशन ऐसे ही फाइंड करते हैं हम लोग प्लेन या लाइन की. क्लियर है. तो द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, जो हमें दी गई थी वो कौन सी, r⁻.3i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप इक्वल्स टू 0 एंड r⁻.i कैप प्लस जे कैप प्लस 6 इक्वल्स टू 0. Comparing them with standard form r.n1 equals to d1, r.n2 equals to d2. तो हमें n1, n2 और d1, d2 की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर है. पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन में हमने जब पुट किया तो ये सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, r बार डॉट क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 3 लैम्बडा आई कैप, 3 माइनस लैम्बडा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्बडा के कैप इक्वल्स टू 6. अब हमें पता है कि फॉर द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d एंड पॉइंट x1, y1, z1 अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्योंकि हमें दिया था ना इट इज 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो पॉइंट कौन सा है 0, 0, 0 और डिस्टेंस क्या है 1. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c². इसी के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, d दिया हुआ है, ये सब पुट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे. इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि हमें बोला था इट इज गिवन 1 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. इसी को सॉल्व करने के बाद आपको लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 और -1. क्या मिल जाएगी, 1 और -1. तो अब इसको जब आप इसमें पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारी मिली है इसमें पुट करोगे लैम्बडा की वैल्यू, तो आपको कुछ ऐसी, पुटिंग लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, r⁻.4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 6. और जब लैम्बडा -1 पुट करोगे तब क्या मिलेगी, r⁻.-2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 6. तो यही दोनों क्या है, मेरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन है. जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है वो क्या है, ये हो सकती है जब लैम्बडा इक्वल्स टू 1 होगा और ये होगी जब लैम्बडा इक्वल्स टू -1 होगा. क्लियर है. चलिए अब हमारा 32nd क्वेश्चन देखते हैं. अब ये 32nd क्वेश्चन जो है एलपीपी से था. मैंने आपसे कहा था एलपीपी का एक ही क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 6 मार्क्स के लिए आएगा. और ये क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो हमने पेपर सोल्यूशन में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन सेम पेपर हमने सॉल्व किया है. यहाँ पर देखिएगा आप, जब हमने ये 2018 और 19 का पेपर सोल्यूशन देखा था, 2017, 18, 19 का, तो हमारे उस क्वेश्चन में लास्ट वाला पार्ट, 6th वाले पार्ट में आप देखोगे तो कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गुड ए एंड बी. ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया था 6 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए. और हमने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व भी किया था. तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो देखा फ्रेंड्स, आपने, मैंने कहा था ना, मेरा अगर आपने पेपर एक भी बार अगर जो मैं दे रहा था सोल्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने किए होते तो आपके मार्क्स कंफर्म आना तय ही था. तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स पूरे के पूरे मिल गए होंगे. चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह का है. यहाँ पे मैंने फिजिबल रीजन बता दिया है कैसे आया है. चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होगा. तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वही सोल्यूशन है जो हमने पिछली बार किया था. अभी 2018 में ये कितने मार्क्स के लिए आया था, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन.
चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए बी एक्स एंड दैट ऑफ टाइप बी बी वाई। हमने क्या कंसिडर कर लिया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या है, ए और बी यूनिट की वो है। तो हमें बोला था कि एलपीपी मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और कितने यूनिट्स के लिए, 40 यूनिट्स, कितने 40 यूनिट्स ऑफ टाइप ए और 50 यूनिट्स ऑफ टाइप बी होने चाहिए। क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गुड ए एंड बी दैट रिक्वायर्ड गोल्ड एंड सिल्वर। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, while that of B requires 1 gram of silver and 2 grams of gold. The company can use at most, क्या यूज कर सकते थे, at most 9 gram of silver and 8 gram of gold. If each unit of A brings profit of 120 and that of B brings profit of 150. तो फ्रेंड्स ये 120 और 150 यहाँ पर पुट करोगे, कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर जो 40x लिखा है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 120 और 150। x कितना प्रॉफिट ला रहा है 120 और y कितना ला रहा है 150। ये पता चल गया आपको, x कितना ला रहा है 120 और 150। खाली चेंज क्या किया था इन्होंने, मैक्सिमाइज प्रॉफिट की वैल्यू चेंज कर दी थी। वहाँ पे 40 दिया था एक ए कंपनी से और 50 वाई से, यहाँ पे क्या बोल दिया था 120 ए से और 150 वाई से। तो आप क्या करोगे, अब कुछ नहीं, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स कैसे मिल जाएंगे, जब मेरे पास 9 ग्राम सिल्वर है, कितना 9 ग्राम सिल्वर है, तो टोटल सिल्वर कितना हो रहा है, ए कितना निकालता है 3 और वाई कितना, अरे बी कितना निकालता है 1 ग्राम, 3 ग्राम और 1 ग्राम यूज़ कर रहे हैं जो कि लेस देन है किससे, 9 से। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गोल्ड के लिए 1 ग्राम गोल्ड ए कंसीडर करते हैं और 2 ग्राम गोल्ड कौन यूज़ करता है, बी कंसीडर करता है। तो टोटल कितना है मेरे पास 8 ग्राम, तो इसीलिए ये क्या हो सकता है, लेस देन 8 हो जाएगा। और x और y हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होते हैं। अब इसी में आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9, और y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 3। तो ये इक्वेशन वाली लाइन कहाँ से पास होगी, 0,3 से। कहाँ से पास करेगी, 3,9 से। कहाँ से पास करेगी, 3,9 से। तो 3,9 से पास हो रही है। देखिए ये कौन सी है, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 9 वाली लाइन है। ठीक है, सब्जेक्ट और तो कॉन्स्टेंट सेम था, बस उन्होंने मैक्सिमाइज वाली वैल्यू चेंज कर दी थी, 120x और 150y पुट कर दी थी। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट से पास होती मिल गई। और ये कैसी होगी, ओरिजिन की तरफ। क्यों, मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसा रहे लेस देन का साइन रहे, मतलब जो वैल्यू टोटल दी है उससे लेस देन है, तो क्या होगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी। कहाँ पर, ओरिजिन की तरफ। और नेक्स्ट देखिए ये वाली लाइन, x प्लस 2y इज लेस देन 8। क्या बोला, लेस देन 8। तो x प्लस 2y लेस देन 8 है, तो x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू क्या मिलेगी 4, और y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या मिलेगी 8। तो ये किससे पास होगी, 8,4 से। तो 8,4 से पास हो रही है। देखिए तो x प्लस 2y लेस देन 8, और ये भी कहाँ होगी, ओरिजिन की तरफ। लेस देन है ना, ये तरफ साइन है, राइट हैंड साइड ओपन हुआ है, तो कहाँ जाएगी, ओरिजिन की तरफ। ऐसा देखेंगे तो आपको फिजिबल रीजन क्या मिलेगा, यहाँ पर जब आप ग्राफ में देखोगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, 2,3 पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये लोग, और एक पॉइंट है 3,0, एक है 0,0, एक है 0,4। अब आपको फिजिबल रीजन के पॉइंट्स तो मिल गए। अब आपको नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इस फिजिबल रीजन को इस पे पुट करेंगे, किस पे, 120x और 150y, किस पे, 120x प्लस 150y पे। तो आप जब इस पे 120x प्ले और 150y पे ये x और y की वैल्यू पुट करोगे तो देखिए आपका सोल्यूशन क्या आएगा, 150y करिए तो क्या आ जाएगा, 150 इंटू 4, 4 5 20, 0 2 4 1 4 5 6। तो पहला आंसर क्या आएगा मेरा, a इक्वल्स a 0,4 पे वैल्यू क्या है मेरी, प्रॉफिट कितना हो रहा है 600 का। नेक्स्ट ऐसे ही 2,3 पे देखोगे तो 120 240 प्लस यहाँ पर 3 पुट कीजिए, 3 5 15 1 3 1 3 450। तो टोटल कितना आ रहा है मेरे पास 690। क्या आ रहा है वैल्यू 690। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पे सोल्यूशन मैंने वो 40x और 50y के हिसाब से किया था, पर आपको बता दे रहा हूँ आपका आंसर क्या आया होगा, 690 आएगा 2,3 पे।
और 3,0 पे क्या आएगा, 3,0 पे 120 इंटू 3 0 6 360 आएगी वैल्यू, क्या आएगी 360। ये देख रहे हैं आप, पहले क्या आया 0,4 पे वैल्यू क्या आई 600, 2,3 पे 690 और 3,0 पे 360, कितनी आई 360 और 0,0 पे 0 ही होगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही है 690, कहाँ पर 2,3 पर। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 690 रुपीज़, कितना 690 रुपीज़। और वो मिल कहाँ पे रहा है हमको, विथ 2 यूनिट्स ऑफ ए टाइप एंड 3 यूनिट्स ऑफ बी टाइप। मतलब क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट ए टाइप के और 3 यूनिट बी टाइप के सेटअप करेंगे, तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मिलेगा 690। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ हमारा ये एलपीपी का क्वेश्चन था, हमने पहले भी देखा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला सेक्शन जो कि हमारा सेक्शन डी है, उसका पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 33 to 36 क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये डिफरेंशिएशन से था। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.7 में ऐसा ही एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा, y इक्वल्स टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x। बहुत इजी था। चलिए देखते हैं, आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस 3 sin ऑफ log x। और फिर ये x नहीं है ना, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब कुछ नहीं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या मिल गया माइनस 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये एक्स उस तरफ लेके जाएंगे, तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 कॉस ऑफ log x। अब हमें प्रूफ क्या करना था, डी स्क्वायर वाई था उसमें, तो हमें मतलब क्या है डबल डेरिवेट करना पड़ेगा। तो अब ये वाली इक्वेशन को फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर अब आप देखोगे तो इसको u इंटू वी कंसिडर कीजिए। क्या कंसिडर कीजिए, u इंटू वी। u इंटू वी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो पहले x को डेरिवेट किया तो x का 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया आपको। और फिर से यहाँ पे सेम जैसे आपने डेरिवेट किया था वैसे ही, तो साइन का क्या होगा कॉस, तो माइनस 3 कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स को फिर से डेरिवेट करेंगे। और फिर आगे देखिए 4 कॉस लॉग एक्स क्या होगा, माइनस 4 क्यू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस 4 साइन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब ये लॉग एक्स फिर से डेरिवेट होके हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी अपॉन वाली में। क्लियर है फ्रेंड्स, अपॉन वाली मिलेगी। फिर आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें 1 माइनस 1 बाई एक्स कॉमन ले लिया, तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब आप इसको देखिए और पहले देखिए, 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, 1 जो लिया था हमने वो क्या है, y की वैल्यू है। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई मुझे, तो माइनस y मिला, ये x उस तरफ दे दीजिए, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कुछ हमारी ये इक्वेशन जो प्रूव करनी थी ऐसी बन जाएगी, ये माइनस वाई को उस तरफ लेके जाऊंगा, प्लस वाई हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। छोटा सा सम था 6 मार्क्स के लिए, बहुत ईजी सम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34th वाला। 2 क्वेश्चन बोले थे और दिया हुआ था। मैं होप करता हूँ कि आपने पहला वाला अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि दूसरा वाला बहुत बड़ा सम है, पर ये आपका एग्जाम्पल नंबर 38 है, पेज नंबर 227 पर टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो एफ ऑफ एक्स मिला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यही दिया था 0 से पाई बाई 2 के बीच में।
हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब वैल्यूज के लिए, इंटरवल की वैल्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब आप ये बताइए कॉस और साइन की वैल्यू सेम कहाँ पर होती है, पाई बाय 4 पर। कॉस पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है और कॉस साइन पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है। तो पाई बाय 4 एक वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्या मिलेगी, 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 क्यों, हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं। तो एक तो हो गया 45 पाई बाय 4, क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ली, 3 पाई बाय 4 क्यों नहीं लिया, कौन सा वैल्यू, 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 हम लोग इसलिए नहीं लेंगे, अब 3 पाई बाय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और कॉस ऑफ नेगेटिव नेगेटिव ही हो जाएगा, अरे सॉरी साइन ऑफ नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, कॉस तो वैसे पॉजिटिव ही रहता है। तो इसलिए 3 पाई बाय 4 ना लेके हमने क्या लिया है यहाँ पे 5 पाई बाय 4, मतलब यहीं पे लाई करने वाला, कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करने वाला। क्यों, 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, ये क्या मिलेगा मुझे 5 पाई बाय 4। तो इसीलिए हमारी x की वैल्यूज दो आएंगी, 5 पाई बाय 4 और पाई बाय 4, जो कि 0,2 पाई को बिलोंग करती हैं, 0,2 पाई को बिलोंग करती है ना ये दोनों वैल्यूज। तो इसीलिए हमने ये दोनों वैल्यूज ली हैं। अब प्लॉटिंग द पॉइंट्स, पॉइंट प्लॉट करिए तो क्या हो जाएगा, इंटरवल 0 से पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 2 पाई, जिसमें 0 और 2 पाई कंसीडर करेंगे हम इंटरवल में, ओपन इंटरवल ऐसा बनाएंगे। 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स बनेंगे, कैसे, 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। अब कुछ नहीं करना है आपको, पहला वाला इंटरवल कंसीडर कीजिए 0 से पाई बाय 4। अब इसके बीच में जो भी कोई भी इंटरवल पे, जैसे पाई बाय 4 तक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ और x इक्वल टू पाई बाय 6 पे पुट करके देख रहा हूँ। एफ डैश ऑफ x में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ x में। तो इसकी वैल्यू कॉस 0, जब x इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ x यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे ही आप इस पे और इस पे भी पुट करिएगा। अब जब मैंने सेकेंड वाले पे पुट किया था, व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 पे, तो देखिएगा मैं पहले पाई बाय 2 पे ले रहा हूँ। किस पे ले रहा हूँ, इन दोनों के बीच में पाई बाय 2 लाई करेगा, तो पाई बाय 2 पे पुट करके देखिए एफ डैश ऑफ x की वैल्यू। तो पाई बाय 2 पे जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1, जो कि लेस देन 0 है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये डिक्रीजिंग है। क्या है, ये डिक्रीजिंग है। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड वाला इंटरवल 5 पाई बाय 4 से 2 पाई बाय, तो 2 पाई पे ही पुट करते हैं। किस पे पुट करते हैं, 2 पाई, क्योंकि क्लोज इंटरवल है और उस पर वैल्यू आएगी। 2 पाई पे पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1, विच इज ग्रेटर देन 0। सो एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल्स टू 2 पाई। तो इस वजह से यह भी कहाँ पे होगी, इंक्रीजिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। और लास्ट में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होता है, एफ डैश ऑफ x इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो कहाँ पर है, 0 से पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 से 2 पाई। और डिक्रीजिंग कहाँ पर है, 5 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 पे। क्लियर है फ्रेंड्स, इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारा जो और वाला पार्ट था, एग्जाम्पल नंबर 38 पेज नंबर 227 पे दिया होगा। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स पे। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ऐसा ही सोल्यूशन है। हमें प्रूफ क्या करना था कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone। मतलब क्या है, हमें एक कोन दिया हुआ है, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्रिब हो सकता है। हमें प्रूफ क्या करना है कि रेडियस जो सिलेंडर का है और ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया वाले कोन का, वो हाफ है। क्या है, उसके कोन के एरिया से क्या है, हाफ है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, लेट OC इक्वल टू R बी द रेडियस ऑफ द कोन।
ओ ए इक्वल्स टू एच बीच हाइट, ओ सी ये रेडियस का कोन का रेडियस है, और ओ ए ये मेरी क्या हो गई, हाइट हो गई। किसके लिए, कोन के लिए। फॉर अ सिलेंडर लेट रेडियस इक्वल्स टू ओ ई, रेडियस है हमें पता नहीं है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है। इंस्क्रिप्टेड इन द गिवन कोन, जो कोन के अंदर बना था। लेट हाइट क्यू ई ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, हाइट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्यू ई विल बी सिमिलर टू ई सी, क्यू ई की वैल्यू किसको इक्वल होगी, ई सी बाय ओ सी, ई सी बाय ओ सी, मतलब ये हाइट इस वाली लाइन को इक्वल होगी ना, ओ ए क्यू ई बाय ओ ए, क्यू ई बाय ओ ए, हाइट प्रोपोर्शन में रहेगी और ये जो रेडियस है वो क्या होगा, प्रोपोर्शन में रहेगा। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू ई बाय एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर माइनस एक्स अपॉन आर। ये क्या है, आर माइनस एक्स है ना, ये ओ सी क्या है मेरा, आर माइनस एक्स, ये पूरा क्या है, आर है और ये एक्स है, तो ये क्या है, आर माइनस एक्स। क्लियर है। तो ई सी की वैल्यू आर माइनस एक्स अपॉन आर, तो यहाँ से एच की क्यू ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच बार आर, आर माइनस एक्स। अब हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन सिलेंडर कैसे मिलता है, 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। क्लियर है, क्यू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, तो 2 पाई एक्स, एक्स क्या है, रेडियस है ओ ई, और ये क्यू ई हाइट, जो क्यू ई हाइट है वो क्या है, एच आर माइनस एक्स बाय आर, विच इज 2 पाई एच बाय आर, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी कर लेंगे। अब इसको जब आप डेरिवेट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई एच बाय आर, आर माइनस 2x, डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 4 पाई एच आर। नाउ एफ इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, r बाई 2। सिंस डबल डेरिवेटिव जो है, ये डबल डेरिवेटिव ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है फॉर ऑल x, तो x की वैल्यू किसको इक्वल है, तब r बाई 2 को इक्वल है और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब हेंस द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, अब दिख रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर x से रिप्रेजेंट किया था, जो कि कोन के रेडियस का हाफ है। क्या है, कोन के रेडियस का हाफ है। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी सम था आपका। एग्जाम्पल नंबर 38 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में, पेज नंबर 227 पे। क्लियर है। तो अब हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं, 35 और 36। चलिए फ्रेंड 35th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा था इंटीग्रेशन में। ये क्वेश्चन आपको आपके 7 चैप्टर इंटीग्रेशन चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 में दिख जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये रहा कुछ हमारा ये क्वेश्चन 35th। अब इसका सोल्यूशन बहुत इजी था, आपको खाली माइंड में थोड़ा सा एक ट्रिक वाला पार्ट तक क्लिक होना चाहिए था। इस साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स को हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स लिखो, चलेगा, सेम वैल्यू ही रहने वाली है, माइनस माइनस प्लस ही होने वाला है। पर अभी देखिएगा मैंने ऐसा क्यों किया आपको पता चल जाएगा। अब साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिख लिया। फिर अब देखिए आगे हमने क्या किया है, मैं अगर -1 + 1 लिखूं तो कुछ चेंज हो जाएगा क्या इस इक्वेशन में, नहीं, क्योंकि -1 + 1 तो 0 ही होने वाला है। पर मुझे आगे जब इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्या करूँगा, ये -1 जो है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा ये वाला, और ये 1 - 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और 1 को मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, a² + b² - 2ab मिल गया। ये फॉर्मूला किसका है, a - b द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 1 - साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। अब ये देखिए और ये देखिए, तो अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको t पुट करके डेरिवेट करता हूँ, देखिएगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t पुट किया, इसको डेरिवेट किया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। डी टी क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स यहाँ लिखा, डी टी ये रहा। अब ये पूरा ऊपर वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट हो गया, कैसे, डी टी से। क्लियर है। अब लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 यहाँ पे पुट कीजिए, तो साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस रूट 3/2। क्लियर है। और जब व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3 60 डिग्री, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 माइनस 1/2, इसमें पुट कीजिएगा 60 डिग्री, तो रूट 3 माइनस 1/2, तो हमें t की लिमिट्स में मिल गई। अब आप इस लिमिट को देखिएगा ये वाली, और ये इक्वेशन कैसी चेंज हो गई, डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वाली लिमिट को देखिएगा, ये वाली लिमिट को देखिए, दोनों सेम ही है, इसमें खाली फर्क क्या है, माइनस का। तो हमने माइनस कॉमन बाहर ले लिया, रूट 3 माइनस 1 लिखो चलेगा, अपॉन 2, ये मेरी क्या हो गई, माइनस ए से ए लिमिट हो गई, और ये अंदर का पार्ट तो वैसे का वैसा ही है अभी। तो मैंने आपको जब MCQ का पेपर सोल्यूशन बता रहा था, इंपॉर्टेंट MCQ का, तो उसमें मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी करिए, पर ये याद रखिएगा। तो वहाँ पे हमने ऐसे सम सॉल्व किए थे, माइनस ए से ए, तो हम क्या चेक करते हैं, यह इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इस एफ ऑफ एक्स को चेक कैसे करेंगे, टी की जगह पे माइनस टी पुट करता हूँ। टी की जगह पे जब मैंने माइनस टी पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस टी का स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही रहने वाला है, तो ये एफ ऑफ एक्स ही मिला। मतलब क्या है, ये इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ये माइनस हो जाती पूरी वैल्यू तो क्या होता, ऑड फंक्शन, और इसका आंसर क्या हो जाता, 0। पर ये इवन फंक्शन है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ नोन दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, i इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से रूट 3 माइनस 1/2 डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखिए ये कैसे फॉर्म में है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ टी, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 2 वैसे का वैसा ही। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस 1/2। क्लियर है फ्रेंड्स, इजी था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, एक इंटीग्रेशन से है और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। इसमें क्या पूछा था, इफ द एरिया बिटवीन द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन x इक्वल टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a यूजिंग इंटीग्रेशन। क्लियर है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ये रहा, इसका सोल्यूशन लास्ट है, इसके बाद खाली एक ही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 में देखिए गिवन कर्व क्या थी, मुझे गिवन कर्व कौन सी थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब मैं इसको ग्राफ पे बना लूंगा, तो ये एक मैंने एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई बनाई। वाई स्क्वायर किस तरफ होता है, एक्स की तरफ ओपन होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पैराबोला कैसा ओपन होता है, एक्स की तरफ। तो ये आप ब्लैक से देख पा रहे हो, ये एक पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। क्लियर है। फिर हमें बोला था कि लाइन x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 2 3 4 के हिसाब से एक लाइन बताइएगा, वो की होगी x इक्वल टू 4। क्या होगी, यहाँ पे सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा x इक्वल टू 4 की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। और कहा था कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, कौन, x इक्वल टू ए, किसको, पैराबोला के एरिया को, और x इक्वल टू 4 वाले के एरिया को। मतलब ये पूरे एरिया को x इक्वल टू ए 2 पार्ट्स में बांट रहा है। क्लियर है। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू ए। ठीक है, तो आप ऐसे ही लेबल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंस द लाइन x इक्वल टू ए डिवाइड्स द रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। उन्होंने कहा था कि वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ ओ बी ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला एरिया इक्वल हो रहा है किसको, ये वाले एरिया को। तो हमने उसके हिसाब से क्या बना लिया, 2 इंटू इंटीग्रेशन। अब 2 क्यों किया, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, समझ में आया, एक x के ऊपर भी है एक नीचे भी है ना, इसलिए
तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए, 0 से ए तक जाएगा, 0 से ए तक जाएगा, 0 से ए वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन, ये भी कहाँ से जाएगा 0 से लेके 4 तक, कहाँ तक, सॉरी ए से लेके 4 तक, कहाँ तक, ए से लेके 4 तक, ये पॉइंट ए है ना मेरा, ये पॉइंट ए है, ये 4 है, तो ए से लेके कहाँ तक आ रही है 4 तक की, तो इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी ए से 4 वाई डी एक्स। अब आप अगर आगे रखोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ए वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू 4 वाई डी एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई डी एक्स, इसके लिए क्या होगा, इस जगह पे क्या पार्ट अप्लाई होगा, x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू 1/2 क्यों, क्योंकि y की कर्व, गिवन कर्व की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्लियर है, तो x वाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू रूट ऑफ 1/2। ऐसे सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी एक कर्व के अंदर वाला ही एरिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा x रेस टू 1/2, दोनों जगह सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ईजी है सोल्यूशन। तो नेक्स्ट आप देखोगे तो x रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, पर दोनों तरफ 3/2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में था, क्लियर है, कांस्टेंट था, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x रेस टू 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x रेस टू 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट कीजिए अपर लिमिट, तो a रेस टू 3/2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4 रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2, क्लियर है। अब ये a रेस टू 3/2 उस तरफ चला जाएगा, तो 2a रेस टू 3/2 इक्वल्स टू 4 रेस टू 3/2, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग अ 2/3 रूट, मतलब इसको 2/3 रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा 2 रेस टू 2/3, 2 रेस टू 2/3, a रेस टू 3/2 इंटू 2 रेस 2/3, क्लियर है। ये दोनों को बांटिए, 2/3 से दोनों जगह किया है, तो 4 रेस टू 3/2 ये ऐसा कुछ बनेगा। तो 2 रेस टू 3/2 को देखिए, इसको इस तरफ नीचे ले जाइए, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 का वैल्यू। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2/3 जो कि होगा 4/3। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 स्क्वायर रेस टू 4/3, मतलब a की वैल्यू 4 रेस टू 2/3, क्या हो गई, a की वैल्यू 4 रेस टू 2/3, यही हमारा आंसर है, क्लियर है। इजी सम था, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बोला हुआ था, बहुत इजी सम दिया गया था फ्रेंड्स कंपार्टमेंट के हिसाब से। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन दिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी एक्सरसाइज 7.5 में, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8, ये सेम क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होगे सारे क्वेश्चन जो भी हैं सब टेक्सचुअल आए हुए हैं, कुछ बाहर का नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपसे कहा था कि आप टेक्स्ट बुक अगर थोड़ा भी सॉल्व करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कंपार्टमेंट। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने देखे थे इंटीग्रेशन में, मैंने आपको बताया भी था कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन ज़रूर आएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल आता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, हमने ऐसे बहुत सारे, ये वाला सम देखिए, थर्ड वाला ऐसा सम सॉल्व किया था, थर्ड वाला हो गया, थर्ड वाले के बाद हमने यहाँ पर ये 7th वाला भी सॉल्व किया था। मैंने आपको सब में टाइप्स बताए थे, ये थर्ड वाला तो सेम ही है, वहाँ पर x दिया हुआ है, अपॉन में ये वाला स्क्वायर टाइप का है। देखिए ये दोनों सम सेम टाइप के थे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 मिसलिनियस का किया हुआ था। ये हमारा 2017, 18, 19 प्रीवियस ईयर फुल एनालाइज में आपको बताया था मैंने, तो हमारा ही बताया हुआ क्वेश्चन आया था, होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इसी तरह सपोर्ट करिए, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। तो 36 देखते हैं, क्या दिया था, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 x प्लस 1 dx, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बाय मीन्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन v से ये जो पूरी वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर जो दिया हुआ है x अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर x प्लस 2, ये कैसे चेंज हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये कैसे आया पूछिएगा नहीं, मैंने आपको बताया था पिछले पेपर सोल्यूशन में समझाया था कि वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, तो x की वैल्यू किसको इक्वल हो गई,
ये तो डिनोमिनेटर सेम ही होगा जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा सबसे, तो x की वैल्यू इक्वल किसको हो जाएगी, इसके पास x माइनस 1 है, ये भी दीजिए ये भी दीजिए, तो x माइनस 1 कैंसिल, बचा गया x माइनस 1 x प्लस 2। और b को देखिएगा, तो b को ये देखे कुछ फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया आपको। इस डिनोमिनेटर को इक्वेट करके देखिएगा, ऐसा डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा कि डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 1 और x प्लस 2 को, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, मतलब यहाँ पे खाली x बनने वाला है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, b की वैल्यू x प्लस 2 और c की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है, अब सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1, क्यों x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट किया, यहाँ देखिए x माइनस 1, यहाँ देखिए x माइनस 1, तो ये दोनों वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो हमें खाली किसकी वैल्यू फाइंड मिलेगी, b की मिल जाएगी। तो b के लिए x इक्वल टू 1 वी ऑब्टेन, b की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 2 3, तो 3b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1/3। क्लियर है, 1 इक्वल्स टू 3b, तो b की वैल्यू 1/3। क्लियर है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कंपेयर किए, तो क्या बचा a प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ एक्स स्क्वायर है क्या नहीं है, तो क्या होगा 0। और फिर कांस्टेंट का देखिए, तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ कांस्टेंट भी नहीं है, खाली x था, और x के लिए तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 1/3 b की वैल्यू ला चुके हैं। जब ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2/9, c की वैल्यू माइनस 2/9। क्लियर है फ्रेंड्स, अब सारी वैल्यूज मिल गई हैं, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2/9 x माइनस 1 प्लस 1/3 x माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2/9 x प्लस 2। क्लियर है, अब इसी में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, कांस्टेंट बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस इसका भी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब ये पूरे पार्ट को क्या कंसीडर कीजिए x, इसमें भी क्या कंसीडर कीजिए x, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, कांस्टेंट वैसे का वैसा ही, कांस्टेंट वैसे का वैसा ही। क्लियर है फ्रेंड्स, अब बीच वाला देखिए 1/3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/3 अपॉन एक्स माइनस 1, कैसे, ये x रेस टू माइनस 2 आएगा, x रेस टू माइनस 2, तो इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 2 क्या होता है, x रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, -1/x लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो उसी के हिसाब से क्या आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्लियर है, अब ये क्या होगा, ये दोनों देखिए log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log ऑफ a/b, तो इसीलिए आंसर क्या आया 2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 प्लस c। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे कंपार्टमेंट पेपर में 36 तक, सारे के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ जो हमने बताया था वैसा इस पेपर में आपने सॉल्व किया है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, बहुत खुशी होगी अगर आपका कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।